आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप सुखी होने का मार्ग को प्रकाशन करने वाला यह शास्त्र है और उसमें हम सुखी होने की विधि इस 9वें अधिकार के माध्यम से सीख रहे हैं। इस सुखी होने की विधि का नाम मोक्ष मार्ग है और इस मोक्ष मार्ग का विवरण जो आचार्य उमा स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा, मतलब क्या उपदेश दिया डायरेक्टली कि सुखी होने का मार्ग ये है, बस है ना। सूत्र तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। इसमें सम्यक दर्शन मुख्य है, मतलब सम्यक दर्शन पहले स्थान पर रखा जाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये होता है कि हमें हमारी श्रद्धा निर्मल हो गई, हमारी श्रद्धा सम्यक हो गई, हमारी श्रद्धा प्रशंसनीय हो गई, उसी का नाम सम्यक दर्शन होता है। मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण का परिणमन, मतलब श्रद्धा क्या क्या विश्वास करे, सत्य को, किसको माने, सत्य को माने, असत्य को ना माने। जैसे कि यहाँ कोई पेड़ है, ये मानना जैसा मिथ्या है, मानता हूँ मैं कि नहीं मैं मानता हूँ यहाँ पर एक पेड़ है, आपको नहीं दिख रहा मुझे दिख रहा, तो ये जैसा मानना है वैसा ही है कि नहीं मैं विशाल हूँ, आपको समझ में नहीं आता मैं विशाल, समझे कि नहीं, ये भी वैसा ही मानना है क्योंकि है नहीं वस्तु स्थिति, वो विशाल नाम की तो कोई एंटिटी ही नहीं दुनिया, कोई भी नहीं है ही नहीं। देखो समझ रहे क्या, पुद्गल का एक पुरुषाकार शरीर है जो पुद्गल का ही अलग अलग रूप मिलकर ग्रुप मिलकर एक कुछ दिन की एक अवस्था बनी है, उसको लौकिकता में एक नाम दिया गया है ना, पहचानने के लिए। नाम तो उसके ऊपर था ही नहीं कुछ, है क्या नहीं, तो लौकिकता से एक नाम दिया गया। पुद्गलों का एक जमावड़ा है कुछ दिन का, और पुद्गलों का ये जमावड़ा कुछ दिन बाद बिखर जाता है। अब ये वस्तु स्थिति है, फिर भी मैं इसको मैं मानता हूँ, तो ये हो गया मिथ्या मान्यता। तो ये मिथ्या मान्यता समय कब होती है कि जब इस देह के भीतर जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, उसके अंदर अहमपना स्थापन हो और देह का अहमपना टूटे, है ना। यही सम्यक दर्शन है। पर इस सम्यक दर्शन की विधि क्या है, तो तत्वार्थों का श्रद्धा सम्यक दर्शन है। वैसे ही सात तत्व सिद्धांत, वैसे ही देव गुरु धर्म का श्रद्धान भी कहा, फिर आपा पर का श्रद्धान भी कहा और आपा भी कहा, है ना। तो इसका क्रम ऐसा क्यों है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। आ जाइए 323 चल रहा है ना आपका, 28 सॉरी, वो दिन से निकाले रहे चलो नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, क्लियर कट है, देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर अपर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। तो इतने दिन से कि ये चैप्टर क्यों सिखा रहे, क्योंकि इसमें पूरा मोक्ष जाने की पूरी विधि है, अनुक्रम ये है, परंपरा ये है, समझे। अब हम इस परंपरा में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तभी तो हम मुक्ति को नहीं प्राप्त हो रहे हैं, समझे क्या नहीं। मैं आपको एकदम सिंपल बोलूँ, हमारे जीवन में शांति है कि नहीं है, चेक करो पहले। अगर नहीं है तो इसका कारण है कि तुम पहली स्टेप बराबर नहीं करके आए, क्या कि देवादिक ही सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं। ये करते तुम्हारे पूरे जीवन में सुख खोजने वाली, लौकिक चीज़ों में सुख खोजने वाली सब दौड़ बंद होती थी और परमिष्टि के पास आते थे तो जीवन कितना शांत होता था। वो होने रहा, इसका अर्थ पहली स्टेप बराबर नहीं की गई, सीधी सीधी बात। अपने अंदर निराकुलता उत्पन्न क्यों नहीं हो रही थी, तुमने पहली स्टेप बराबर नहीं की, बस उत्तर यही है उसका कि वे 5 परमिष्टि से कोई सुखी नहीं, निराकुलता उधर होने वाले नहीं दुनिया में, पंच परमिष्टि की शरण में होगी। इतना ही कर लेते थे तो बहुत शांति आ जाती थी। परमिष्टि के पास आए, बस हम 7 तत्वों के पास आते तो बोलते जीव में मिलेगा तो और शांति हो जाती है, जीव से खोज बंद हो जाती। विजय द्रव्य में आए तो वापस वही विभाव में नहीं स्वभाव में होगी। तो बताओ ये इससे तो पूर्ण सुख, फिर स्वभाव में आने लगे, स्वभाव होने लगे, स्वभाव का नाम ही धर्म है, स्वभाव का नाम ही सुख है, स्वभाव का नाम ही वो तो क्या है, वितरागता, शांति, सब उसी का नाम है, आनंद भी। हम ये सीक्वेंस तोड़ रहे हैं, इसलिए हमें सिद्धि नहीं हो रही है, बस इतना ही है। बस हम सीक्वेंस तोड़ रहे हैं, हम बताओ ओढ़ लगी है फास्ट भागने की हम सबको, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे बताओ कि पहले ये बात बताओ कि देव की श्रद्धा हुआ क्या। रत्न श्रावकाचार्य जी, अब पता है ना
कि वो चरणानी योग संबंधी ग्रंथ है रत्नाकर शावकाचार्य। और चरणानी योग वैसे भी वो बेसिक लोगों के लिए होता है जनरली, मतलब ऐसा नहीं बोलते हम, पर फिर भी मैं एक बोलना चाहता हूँ कि वो व्यवहार नहीं के वचन का प्रधान होता है, बराबर है। अभी निश्चय नहीं के वचन प्रधान नहीं होते, व्यवहार नहीं के वचन प्रधान होते, सही है कि नहीं चरणान योग में। तो चरणान योग का सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, बोलो बोलो, पता है? हाँ, वो गाथा याद है क्या संस्कृत की? पहले पाचे का तलन हुई ना, आप्त आगम तपोभृताम, बोलो श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम, यही है ना? कुछ याद है क्या किसी को? हाँ वही 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 बोल रहा हूँ मैं, बोलो श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोष्टांगा, त्रिमूढ़ा पोष्टांग मैं भूल गया, देखो मैं तो याद थी मुझे भी, भूल गया, बहुत दिन से याद, त्रिमूढ़ा पोड़ अष्टांग, ठीक है। चलो, बोलना ये है कि रत्नाकर शावकाचार्य कहते हैं आप्त आगम तपोभृत की श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धान का अर्थ क्या कि आप्त ही पूर्ण सुखी है, आगम सुखी होने की विधि है, और तपोभृत सुखी हो रहे हैं, ये श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। बताओ बताओ, वो सबसे बेसिक लेवल का सम्यक दर्शन की क्राइटेरिया ये थी, हमारी वही क्राइटेरिया पूरी नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान भी नहीं, असम्यक ज्ञान नहीं तो सम्यक चारित्र भी नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो मोक्ष ही नहीं, है ना? सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। असम्यक दर्शन जो पहला है, सम्यक दर्शन में भी 4 पार्ट करो, उसमें पहला पार्ट है कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा, हमारा वोच नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि मुझे आत्मानुभूति चाहिए, मुझे आत्मलीनता चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कैसे होगी ये बताओ? जो चाहिए था उसकी प्राप्ति के लिए क्या वो हमने दिया क्या? प्रश्न ये है, समझ रहे ना? जब भी आप कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए डिजायर्ड एफर्ट, डिजायर्ड डेडिकेशन, समझे कि नहीं, वो तो देने चाहिए। उतना समर्पण, उतना मतलब उतनी रुचि, है ना, वो हमने दिया क्या? बताओ, हमने देव और गुरु यानी 5 परमेष्टि सुखी है, ये श्रद्धा करने के लिए कितनी मेहनत करी? मतलब हमारे को ये निर्णय करने के लिए समय नहीं आज तक कि 5 परमेष्टि सुखी है कि दुनिया सुखी है। मैं आपको बोलता हूँ ना, आप पूरी जिनमानी छोड़ देना, पूरी जिनमानी छोड़ दो, एक भी पढ़ो मत। मैं बोलता हूँ ना, 7 तत्व में मत पढ़ो, सिर्फ इतना निर्णय करके चले जाना इस जीवन में, तो भी बहुत है कि परमेष्टि सुखी है और कोई सुखी नहीं, तो समझ लेना आपकी मुक्ति होने वाली। और उन्हें उतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, वो पढ़ना अलग बात है भैया, वो लॉजिक मत लगा तो वो अलग लॉजिक है। जिसका हो गया है ये चैप्टर, उसको बोलेंगे आगे का पढ़ो। तो मुझे बोल रहा है कि अपने में हम बाकी का पढ़ना, तो आगे के पढ़ने के चक्कर में जो ये बेसिक जो चीज़ थी वो ही नहीं कर पा रहा है। हमारे इस जीवन में इतना ही निर्णय करना तो भी बहुत है। निर्णय मतलब क्या रहता है? डिसीजन में 5 परमेष्टि की सिवा कोई सुखी नहीं बैठे दुनिया में, इतना निर्णय याद रखना। आपको मुक्ति नहीं दिलाए तो मेरी चैलेंज है, क्यों रत्नाकर शावकाचार्य जी ने ऐसा बोला? फिर सम्यक दर्शन की परिभाषा क्यों बोल दी उसको? सोचो, मैं आत्मा हुई श्रद्धा नहीं आया उसको अभी, बराबर है कि नहीं? शरीर ही मानता है खुद को, लेकिन इतना निर्णय हो जाना कि परमेष्टि ही सुखी है और कोई सुखी नहीं, ये निर्णय ये श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है और मुक्ति प्राप्त कराता है। बताओ, हम इतना बेसिक वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमको 7 तत्व सीखने नहीं, हमारे 9 पदार्थ सीखने। तुम आगे का क्यों सीखना चाहते हो? ये क्यों निर्णय नहीं करना चाहते? पहले ये निर्णय कर। ये निर्णय होने पर क्या हो जाएगा? इस दुनिया को देख देख कर परेशान नहीं होगा। देखो वो कितने घूम रहे हैं, देखो वो कितने एंजॉय कर रहे हैं, देखो कितने बंगले खड़े कर दिए और गाड़ियाँ ला ली, ये कर दिया वो कर दिया, वो देख देख के परेशान नहीं होंगे। सब दिखेंगे दुखी, परमेष्टि दिखेंगे सुखी। अब होड़ लगेगी परमेष्टि की ओर रहने की, परमेष्टि की ओर रहो। 5 परमेष्टि, जिन मंदिर जिन प्रतिमा हो, 9 देवता के पास रहो, ये रहेगा तो अपना मन वैसे भी शांत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की होड़ बंद हो जाएगी और परमेष्टि के पास आने पर परिणाम में भी उज्ज्वलता शांति रहेगी। समझे कि नहीं? इतना भी बहुत कुछ है, अच्छी बड़ी अचीवमेंट है ये भी। मैं बताऊँ, हम आगे का पढ़ते जाए और ये वाला चैप्टर खत्म, ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, कौन सा? तो मुझे होता हम अब ये जब देह छूटेगी तो क्या होगा? मैं आपको बताऊँ, जैनिज्म भी नहीं मिलेगा। किसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये जैनिज्म प्राप्त करने के लिए तो आपको इतना क्राइटेरिया करके जाना पड़ेगा कि परमेष्टि सुखी और कोई नहीं सुखी, तो आप जैनिज्म में रहोगे। जैनिज्म से भी आउट हो जाएंगे अगर हम इतना निर्णय नहीं कर पाए। तो सच्चाई है ये पूरी तरह।
यदि आपने निर्णय कर लिया कि परमेष्टि सुखी है तो याद रखना, आपको परमेष्टि से अलग कोई नहीं कर सकता। वस्तु स्थिति ये है, कर्म आपको परमेष्टि से दूर नहीं कर सकते, है कि नहीं सच्चाई? यदि मैंने निर्णय कर लिया कि परमेष्टि ही सुखी है और मुझे परमेष्टि की शरण में रहना है, तो बताओ आपको दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते परमेष्टि से। अब हम निर्णय नहीं कर पाए, हम अमीर लोगों को सुखी देंगे तो हमारे को कर्म क्या करेंगे? परमेष्टि के नजदीक रखेंगे। कि घूमने फिरने वाले, भोग वाले, इंद्र आदि है ना, राजपाट वाले, वो सुखी है। अगर ये हमारा निर्णय है तो कर्म हमारे को परमेष्टि के निकट रखेंगे क्या? हम ये पहले निर्णय करके आए हैं, तभी तो हम परमेष्टि को लेकर आए हैं। विचार करो, अब हम क्यों भूल रहे हैं ये सब बातों? मैं तो वो बोलता हूँ हमेशा 100 करोड़ वाली बात, हमने 99 करोड़ तो ये इनको प्राप्त करने में लगाए हैं, 1 करोड़ में बाकी सब आगे हुए हैं। अब 1 करोड़ के चक्कर में फंस गए हम 1 करोड़ 99 करोड़ वाले को छोड़ दे रहे, जो 99 करोड़ में खरीदा था वो छोड़ दिया, और 1 करोड़ में जो मिला उसके चक्कर में, वो 1 करोड़ कभी नहीं होता, 2-5 लाख का चाहिए वो सब। परमेष्टि प्राप्त करना आपको पता नहीं है, जिन धर्म, जिन परमेष्टि, जिन वाणी प्राप्त करना, ये महान सौभाग्य होता है। इस विश्व का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये, तो बोल ही नहीं सकता मैं। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, मेरी पढ़ पढ़ कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो मैं समझता हूँ इस बातों को कि ये कॉम्बिनेशन आए कैसे क्या। देखो 5 परावर्तन के नाम सुने, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, बराबर है, ये सुने ना। तो देखो द्रव्य में ऐसे परमाणु प्राप्त करना मैंने, जो मनुष्य ने 2 पैर पर खड़ा रहता हो, ऐसे पूरे परमाणु जमा करना। सोचो हाँ, उन परमाणुओं में विचार करने वाला परमाणु भी जमा करना, मन वाले, समझे क्या बेटा? और क्षेत्र ऐसा प्राप्त करना जहाँ मांस मच्छी वगैरह कुछ नहीं, मंदिर पास में हो, और सुनने वाले सुनाने वाले भी निकट हो, ऐसा क्षेत्र प्राप्त करना। ऐसा काल प्राप्त करने से छठवा नहीं हो, जहाँ तीर्थंकरों की ध्वनि चलती हो, वो काल प्राप्त करना। और भाव भी वो प्राप्त करना जिससे ये सुनने को मिले, मतलब सुनने की रुचि हो, सुनने के लिए प्रेरित हो मन हमारा, वो भाव भी प्राप्त करना। और ये भाव प्राप्त करना, भाव मतलब समझ लेना, मनुष्य पकड़ते चलो, है ना, मोटा मोटा भी बोल रहा हूँ। अब परावर्तन में क्या होता है पता है आपको? द्रव्य पूरे चेंज होते हैं, मतलब क्या, ये परमाणु पूरे चेंज हो जाएंगे, नए परमाणु। क्षेत्र परावर्तन में ये क्षेत्र भी चला जाएगा, कोई भी हो सकता है 3 लोक का। काल परावर्तन में अब ऐसी जगह भी जा सकते, छठवा काल हो कहीं, कौन से भी काल। और भाव पाप वाले भी पूरे हो सकते हैं या शुभ भी पूरे हो सकते हैं। ये पूरे परावर्तन कर करके मैंने ये वाले सोचो, इतने अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लाना। मैं आपको बताऊँ ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने को जाओ तो दुनिया की ताकत नहीं है कैलकुलेट करना, किसी सर्वज्ञ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस जीव ने इतने जबरदस्त कॉम्बिनेशन लाए कैसे क्या समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखो क्षेत्र कितने थे जन्मने के लिए, सोचो लोग के 3 लोग के क्षेत्र थे जन्मने के लिए, मुझे वहां नहीं जन्मा हूँ। सोचो अमेरिका, यूएस, मतलब यूके, उधर नहीं जन्मा। विचार करो जरा आप, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। क्षेत्र से ही देखा जाए तो कितना रेयर कॉम्बिनेशन है, काल से देखा जाए तो कितना रेयर कॉम्बिनेशन है। हम पंचम काल में, छठे काल में जन्मे तो समझे क्या नहीं? हर जगह देखो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ये प्राप्त हो गया हमारे को, तो हमारे को इतना अनुकूल संयोग हो गया। मैं तो ये बोलता हूँ सिर्फ छोड़ के देखो इस देह को, आपको समझ आएगी इसकी कीमत क्या थी। आप सिर्फ विचार करके देख लो कि यहाँ से मैं देव में गया तो क्या होगा, आपको सब बिखरता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे अड़ रही है। रुचि समझ के, स्वयं क्या रुचि, पुद्गलों की रुचि, पुण्य फल की रुचि। आपको सोचो सिंपल है, हमारे पुण्य फल की रुचि। देखो धन आता रहा तो पुण्य फल से आता है ना, पद प्रसिद्धि आदि, मतलब सोचो रुचि पुण्य फल की है मुझे, आत्मा की रुचि नहीं। बच्चा अच्छा रहे, बच्चे का करियर अच्छा हो, है ना, बहू अच्छी आए, जवाई अच्छा है, आदि आदि, ये सब पुण्य उदय के पहले, मतलब कर्म फल ही चाहता है। तो निरोगता चाहिए, धन चाहिए, समझ रहे, प्रशंसा चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहे, अच्छे रहे, घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, सब पुण्य फल के पुजारी है। कोई मुक्ति नहीं चाहता, फैसिलिटी लवर, समझ रहे कि नहीं, मुक्ति लवर नहीं कोई। समझ रही बात को? कहाँ से बात आ रही है कि पहली श्रद्धा सुखी कौन, पहली श्रद्धा पढ़े ना अपन ने। फिर क्या करो, फिर तत्वों का विचार करो। अब आगे तुम परमेष्टि के पास, परमेष्टि के पास आके तत्व, सुख कहा जीव तत्व, अजीव में नहीं।
वहाँ पर भी समवन निजरा मोक्ष तत्व में, आश्रय बद्ध तत्व में नहीं। इसी से रिलेटेड एक बात बोलता हूँ कि दर्शन करने को किसके आए आप बताओ? मोक्ष तत्व के धारक जीव को, बराबर ऐसे ही ना, वो तो हम सीख लिए है ना। अब बताओ किसके दर्शन करने को आए? हम तो पहले तो हम नो कर्म के दर्शन करते थे, हम है या नहीं? वो भगवान जी के नो कर्म जो उनके दर्शन करते थे, हम बताइए ना इस बार। तुम नो कर्म से हम पूछ रहे कि भैया हम भगवान जी के आत्मद्रव्य पर आए हैं। आत्मद्रव्य, तो आत्मद्रव्य के भी दर्शन नहीं करने, क्योंकि आत्मद्रव्य तो मेरे पास भी है। तो उनके पास केवल ज्ञान की, अनंत सुख की, अनंत चतुष्टय की, अनंत दशा की पर्याय है, मोक्ष दशा की पर्याय है। तो उस मोक्ष दशा की पर्याय के धारक जीव के दर्शन करने को आए, बराबर। क्यों आए? पूछते हम क्यों? बताओ, आपको बताइए। मुझे ये पर्याय प्रकट करनी है, ये प्रेरणा लेने को आए। बताओ यहाँ पे पर्याय भगवान जी से प्रकट करने की भावना किसको चल रही है? सच बताओ मुझे। मेरी पर्याय मुझे सुधारनी नहीं, मुझे सिचुएशन सुधारनी है। बताओ, समझ रहे क्या कर रहे हो? सिचुएशन सुधारने के चक्कर में हम, पर्याय सुधारने के चक्कर में नहीं है कि नहीं? बताओ, पर्याय सुधारने के प्रयत्न होते हमारे, तो हमारे जीवन में हम पर्याय सुधारते हुए दिखने चाहिए ना, हमारे पर्याय सुधारते हुए दिखने चाहिए हमारे। हम सिचुएशन देखो, पर्याय सुधारने में कितने देर व्यस्त हो और सिचुएशन सुधारने में कितने देर व्यस्त हो, ये विचार करो। इससे सिद्ध होता है कि पर्याय सुधारने नहीं हमारे को, हमारी परिणाम नहीं सुधारने, हमारे को सिचुएशन सुधारने। और सिचुएशन तो वस्तु छह द्रव्य के आधार पर है, कर्मोदय के आधार पर है। उसमें तुम्हारा रत्ती भर पुरुषार्थ काम नहीं करता। और परिणाम सुधारने के लिए वह बुद्धिपूर्वक प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है, वही चरणानुयोग है। परिणाम सुधारने के लिए ही चरणानुयोग कहा गया है। बुद्धि पूर्वक उपदेश तो होता है। तो बताओ, मैं पर्याय सुधारने में हूँ कि सिचुएशन में? इससे चेक कर लेना कि मैं भगवान जी के पास आया हूँ तो मैं काहे के लिए आया हूँ। बताओ, बहुत सारे लोग भगवान जी के पास भी सिचुएशन चेंज करने के लिए आते हैं क्योंकि हमारे से हो रही है ना, तो भगवान जी तो भी करेंगे। समझे क्या? देखो मैं आपको बता दूँ, मैं रोज देखता हूँ, कल आ रहे थे ट्रैफिक जाम था गजानन मंदिर के पास, फुल रश थी एकदम। वही तो पब्लिक बताओ, लाखों से पब्लिक आती है, और वहाँ पे तो करोड़ों हो गए कहाँ पे पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, 55 करोड़ के करीब लोग हो गए ना। तो बोला, इतने करोड़ों लाखों करोड़ों पब्लिक क्यों इतनी है? इतनी भक्ति थोड़ी है इनको। अरे इनको सिचुएशन चेंज करनी है अपनी, है नहीं? इनको भगवान जी जितना प्रेम है, वो जिनको मानते उनसे प्रेम है उनको, किसी को प्रेम नहीं। सिचुएशन बदलनी है सब, समझ रहे ना? तो ये मेरे से बदलने रही तो मेरे भगवान बदलेंगे। तो भगवान जी के पास आए हम, आप समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भी लोग सिचुएशन बदलने को आए हुए हैं, बताओ, परिणाम बदलने को नहीं आए। मेरे परिणमन में बोलो ऐसी वितरागता प्रकट हो, ऐसी निराकुलता प्रकट हो, ऐसी आत्मा आराधना प्रकट हो, समझे कि नहीं? ये मेरे अंदर देखो, हम बताए ना, ये जो बच्चे रहते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने टारगेट, जैसे विराट कोहली हो गया, ये फिर वो IAS का रैंकर 1, ऑल इंडिया टॉपर 1, वर्ल्ड रैंकर 1, ये आनंद वो चेस का प्लेयर, इनके फोटो लगाते थे, समझे क्या? अंबानी, एक्टर का, एक्ट्रेस का, मतलब जो भी उनका टाइप, इसको आइकॉन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आइडल्स बोलते हैं, आइकॉन भी बोलते हैं शायद। तो अपने आइडल का फोटो लगा देखो, तो वो क्या है, वो अपने आप को मनुष्य मानते हैं, और मुझे ऐसा मनुष्य बनना है, ऐसा आइडल है, बराबर है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं मनुष्य, जैसे मानो उसने मैं लड़का हूँ, तो मुझे विराट कोहली जैसा मनुष्य बनने का है, समझा क्या? आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो तो कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। मैं आत्मा हूँ तो मुझे इनके जैसी आत्मा बननी है। क्या कह रहा हूँ, समझा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात ही। मैं आत्मा हूँ ना, जैसे वो लड़का था तो खुद को विराट कोहली जैसा बनाना चाह रहा था, विराट कोहली जैसा मनुष्य, खुद को मनुष्य माना था, विराट कोहली जैसा मनुष्य बनना था। देखो किसी ने गांधी जी रखे होंगे, पहले के लोग अच्छे थे, गांधी जी रखते थे या कुछ और भी, मुझे नहीं पता, बहुत सारे थे, ठीक है। तुम फोटो लगाते थे उनके अच्छे लोगों के, समझ लीजिए, तो क्यों मैं उनके जैसा अच्छा मनुष्य बनूं, ये था ना लॉजिक। तो हमें प्रतिमा स्थापन करने का क्या है लॉजिक है कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं इनके जैसी आत्मा बनूं। कैसी आत्मा? निराकुल, वीतरागी, निष्कषायी, निर्वांछक, समझ आए कि नहीं? निर्दोष,
परमात्मा इनके जैसा बनूं मैं। तो यहाँ पर तो हम आए काय के लिए थे, कौन सा टारगेट लेके आए? अपने पर्याय को शुद्ध करने का टारगेट लेकर आए हैं। अब हम वो पूरी तरह टारगेट भूल चुके। ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया था, वंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ क्या होता है? मोक्ष मार्ग से निर्धार वेदारम कर्म पूर्वतम ज्ञातारम विशुद्धत्वारम बोलो वंदे तद्गुण लब्धे का अर्थ क्या हुआ? हमें हमारी पर्याय उनके जैसी हो, बस हमारी पर्याय उनके जैसी हो, यही तो उद्देश्य है। तो बताओ हम क्या कह रहे हैं? हम आपको जब 7 तत्वों का जब विचार किया तो अरहंत सिद्ध जो देव की श्रद्धा की, जो तुमने देव सुखी है, परमेष्टि सुखी, बाकी कोई सुखी नहीं। मतलब देव सुखी क्यों है? उन्होंने अपने अंदर से बोलो मोक्ष वाली पर्याय प्रकट करी से सुखी हुए। अर्थात सुखी होना है तो मुझे मेरे अंदर से शुद्ध पर्याय प्रकट करनी होगी, ये दूसरी श्रद्धा है। समझिएगा क्या कहा है? पहली श्रद्धा में तुम्हारे को क्या सिद्ध हुआ कि दुनिया में कोई सुखी नहीं, परमेष्टि सुखी। और दूसरी श्रद्धा में क्या सिद्ध हुआ कि मेरे अंदर से शुद्ध अवस्था प्रकट करनी होगी। वो शुद्ध अवस्था का नाम ही संवर निजरा मोक्ष है। और अशुद्ध अवस्था को दूर करना होगा, उसी का नाम आश्रवबंध है। तो ये श्रद्धा होती दूसरी कि मेरी पर्याय शुद्ध करनी होगी, मुझे मेरी मलिन पर्याय से मेरी पर्याय शुद्ध करना होगी। ये दूसरी प्रक्रिया है, वो दूसरा है चिंतन। ठीक है, तो ये शुद्ध पर्याय आती कहाँ से है? बोलो आपा का लक्ष्य करने पर। देखो अब मैं बीच में बोलना भूल गया, वो गाथा आई आज सुबह दिमाग में कि एक संवर अधिकार की गाथा है समय शाह जी की। हाँ, वो लाइन बोलता हूँ कि जो कनक पने को ध्यान से कुंडलादिक उपजते, जो लोहादि को ध्यान से, ऐसे लाइन है वो। देखो मैं आपको बताऊँ तो इसका अर्थ क्या होता है। वो गाथा मुझे लाइन नहीं याद है पूरी तरीके से, बताता हूँ कि जो सुवर्ण को ध्याता है तो उसको कुंडल के आकार बनाने की भावना होती है, और जो लोहे को ध्याता है उसको औजार बनाने की विचार चलते हैं। समझे कि समझे? सोने को देखेगा तो क्या बोलेगा, इससे हम गहने बनाएंगे। लोहे को देखकर कभी ये नहीं आता गहने बनाएंगे, औजार बनेंगे। समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ही विशाल को देखूंगा तो दुकान, व्यापार, पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना, है ना, धर्म प्रभाव, ना बोलना, सीखना सिखाना, ये भाव आएंगे। और आत्मा को देखूंगा तो जानना, देखना, सुखी रहना, निराकुल, आनंदित, ऐसे भाव आते हैं। समझे क्या? क्लियर कट है? आचार्य कुछ कुछ दिखाते हैं संवराधिकार की। तो हम नहीं, वो नहीं है, वो नहीं बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। वो भी संवराधिकार की ही है, लेकिन ये अलग है। जो स्वर्ण को ध्यान से कुंडलादि को उपजते, है ना, और लोहों को ध्यान से, ऐसे कुछ है लाइन। देखो मैं कैसे स्किप हो रही पता नहीं, पर है लाइन। तो कहना क्या है कि जिधर हम जैसा देखेंगे वैसे भाव उत्पन्न होंगे। जैसे मैं खुद को विशाल देखा तो मुझे अब वही व्यापार, पत्नी, बच्चे, खान पान वगैरह, वो भाव आ रहे। और आत्मा को देखा कि मैं चेतन सत्ता हूँ, अब वो भाव आने बंद हो गए। अब तो लगता केवल ज्ञान प्रकट हो अपना और निर्वाण प्रकट हो अपना। तो जिधर देखेंगे उधर के भाव आते हैं, रूल है ये, है कि नहीं? तो फिर हमारे को भाव क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तो देह की ओर रहा है, लक्ष्य देह का कर रहा है, इसलिए विभाव आ रहे। स्व का लक्ष्य करेगा तो स्वभाव उत्पन्न होंगे। तो ये है वो संवर निजरा तत्व का विचार, या फिर 7 तत्वों का विचार के बाद आपा पर का विचार, है ना। लिखा क्या है? फिर आपा पर का चिंतन करें कि भाई आपला क्या है, फिर अपना पर आएगा। मैं बोला था, जो बात बोली थी वो ध्यान से सुन लेना कि देखो पत्नी बच्चे अपने हैं क्या? एक अपेक्षा से अपने हैं, क्योंकि बाकी तू पत्नी बच्चों के चक्कर में पड़ मत, उधर के धन में मत जा। एक अपेक्षा से पत्नी बच्चों का अपना कहा, और पराई धन पराई नारी को छोड़ने को कहा। ये चरणान्योग के उपदेश है, बुद्ध गजब के है। फिर बाद में कहा नहीं, शरीर अपना है, बाकी सब साथ छोड़ देंगे, है क्या नहीं? पत्नी हो, बच्चे हो, सब अपने सब छोड़ देंगे साथ। फिर बाद में बोला नहीं, शरीर भी यहाँ पे छूटेगा, कर्म अपने आगे चलते हैं। कर्म अपने हैं, शरीर भी अपना नहीं, अपने कर्म अपने साथ। फिर बोला कर्म कैसे बंधे? अपने विभावों से। तो विभाव अपने हैं, कर्म भी अपने नहीं है। फिर विभाव के बाद क्या बोला? विभाव भी आते जाते रहते हैं, स्वभाव अपना है, ज्ञान दर्शन उपयोग अपना है, मोह राग द्वेष भाव अपने नहीं है। और फिर बाद में बोल दिया कि स्वभाव भी अपना नहीं है, स्वभाव भी आते जाते रहता है, मैं स्वभाव ही हूँ, ये आपा पर है।
तो मेरा आपा एक्चुअल में क्या है, स्वभावी त्रिकाली ध्रुव, जिसमें से ज्ञान दर्शन की परेह निकलती है, वो मेरा स्व है और बाकी सब पर है। तो मेरा उपयोग मैंने कहाँ लगना चाहिए, पर की ओर खर्च कर देना चाहिए क्या मेरा उपयोग? मैं बताया ना, बहुत सारे मंत्रों में लिखा रहता है यहाँ दान की आवश्यकता है। तो इसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आत्मा की उधर लिखा हुआ है यहाँ उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ उपयोग लगाओ, भगवान बन जाओ। अंदर मूर्त उपयोग लगाना क्या है, बहुत देर थोड़ी बोल रहे हम समझ रहे? हम अपने उपयोग को आज तक कौन सा विषय दिए है ये बताओ? पर ही पर। अब जब पर विषय देंगे तो भाव कौन से होंगे, विभाव होंगे कि स्वभाव होंगे, आश्रय होंगे कि संवर निजरा होगा, विचार करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए जब तक हम विषय हमारे, इसलिए आपा पर करना बहुत निर्णय जरूरी है। अभी आपा पर का निर्णय क्यों है? तभी तुझे स्वभाव उत्पन्न होंगे जब तू आपा पर अच्छा करेगा और आपा की ओर जाएगा। इसलिए आपा पर का निर्णय बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। इतना अच्छा हो जाना चाहिए मतलब जब भी मैं ध्रुव को छोड़कर किसी को अपना कहूँ तो लगना चाहिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये व्यवहार कथन है। क्या कह रहा हूँ बताओ? ये पत्नी आपकी है क्या, ये बच्चे आपके हैं क्या? तो लगना चाहिए, बोलने को नहीं मेरी पत्नी है, तो लगना चाहिए। तो सिर्फ व्यवहार है, कौन अपना है भैया? धन अपना है क्या? धन नहीं अपना नहीं है भैया। कैसे बोले, हम बोल नहीं सकते ना ऐसा। हाँ हमारा धन है। तो फिर कितने साल के हो? हाँ अब इतने साल के हैं। तो ये सब लगना चाहिए कि झूठ है, लेकिन बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा, मजबूरी है। उनको क्या पता है हम कौन हैं? अब वो भी समझने की ताकत नहीं रखता है ना, तो फिर वो म्लेच्छ की भाषा में बोलेंगे। अब हम बोलेंगे भैया देखो ये भैया है, ये ऐसे है वैसे है, अब बोलेंगे क्या? हम बाहर की बातें बोल रहे हैं। अब बाहर की बातें अब क्या करें हम? तुम समझोगे नहीं अंदर का आत्मा। अब समझाए तो भी, तो इसलिए म्लेच्छ की भाषा में बोलना पड़ता है। वो 8वीं का आता है। अब कोई समझ ही नहीं आता मूल वस्तु को, तो उसको शरीर की अपेक्षा से बोला गया सब कुछ। समझे कि नहीं समझे? तो कहना ये है कि जिनमान ने बोला कि जाओ मंदिर जाओ, तो किसको बोला? तुम्हें को बोला, समझा नहीं तो तू तो अपने आप को देह मान रहा है, देह मान के मॉल में जा रहा है। तो एक कुत्ते को कहा एक काम कर, तो देह मानता है ना, मॉल में जाते तो मंदिर जाया कर। अब देह को, अब देह को वहाँ पे भी मान रहे थे, मैं यहाँ पर भी मैं मान रहे, समझे कि नहीं? अब तो देह को मैं मानने वाले लेवल पर है, तो तू रोज मंदिर जाया कर, प्रसाद पूजन किया कर, स्वाध्याय किया कर। समझे कि समझे? ये उपदेश उस लेवल के हैं म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में। इससे धर्म का कैसा नहीं संबंध है? धर्म तो वही ना शुद्ध भाव। अभी तो वो समझता नहीं ना। अभी तो एक काम कर, मंदिर में आना ही धर्म है तेरे लिए, प्रसाद पूजन करना ही धर्म है तेरे लिए, तो वो लेवल पर है ना अभी। समझे कि नहीं समझे? अब म्लेच्छ तो म्लेच्छ की भाषा बोलनी पड़ रही है। हमारा मूल तो ये है कि तू ध्रुव शुद्ध है, तेरा भगवान तेरे अंदर, तेरी शुद्ध पर तेरे अंदर, केवल ज्ञान अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है। अब तो ये समझता नहीं ना, अब तेरे को इसे बताना पड़ रहा, तो ये कर, प्रसाद पूजन कर, स्वाध्याय कर, व्रत कर, नियम कर। समझे कि नहीं? तो वो जिसकी जैसी भूमिका होती है वैसे उसको उपदेश दिया जाता है। समझ रहे? देखो समझाते हैं। तो यहाँ पे आपा पर का श्रद्धान इसलिए आवश्यक है कि जहाँ याद रखना, ध्रुव को छोड़कर किसी और की चर्चा हो वो सब पर की है, और वो ध्रुव है सो मैं हूँ। अब बताओ पूरे जिनवानी में उस त्रिकाली ध्रुव की चर्चा इतनी सी है। देखो आपको समय से आज की गाथा पता है ना, चौथी नंबर की, तीसरी चौथी नंबर की देखो क्या लिखा है कि हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंद की कथा, पर से भिन्न अपने से अभिन्न एक आत्म तत्व की चर्चा ही सुलभ नहीं है। मतलब त्रिकाली ध्रुव की चर्चा सबसे कम है जिनागम में, और बाकी सिर्फ कर्म भोगों की बंधन की उसकी ही चर्चा है। तो सोचो इतनी सी चर्चा है उसकी जो मूल है मैं। तो इसलिए हमारे को समझता है आदि ग्रंथ पढ़कर वो उतनी सूक्ष्म चर्चा पढ़कर अपने मैं को पहचान लेना है कि यहाँ एक जो त्रिकालिक सत्ता जो देखो पूर्व भाव से यहाँ भाव इस भाव में आई है, इस शरीर में अभी है। समझे कि नहीं? अब इस शरीर को छोड़ के और जाएंगी, वो सत्ता वो मैं हो। बताओ सिंपल से बताओ, मनुष्य, हम मनुष्य है क्या तिर्यंश है? ये बताओ, सच बताना, सिंपल बताओ उत्तर क्या है? हम मनुष्य के तिर्यंश है। तो मूलतः से हम बोलते हैं मनुष्य, तो मुझे तो मनुष्य शरीर में हो कि मनुष्य हो, यही समझ नहीं पा रहे। गति कौन बनाता है? गति का देखो 8 कर्म है ना, वो 8 कर्म में गति नाम का कर्म होता है, वो तो नाम कर्म में बराबर है।
तो ये गति वाले शरीर बनाना, गति वाले भाव उत्पन्न करना, ये सब वो नाम कर्म के है। मतलब यहाँ पे हमारे को जो व्यापार के भाव आ रहे हैं, पत्नी बच्चे के व्यापार के भाव आ रहे हैं, ये सब नाम कर्म में गति नाम कर्म के उदय से होता है। तुमको पता ही नहीं है ये मनुष्य वाली पूरी व्यवस्था नाम कर्म देख रहा है। हमें कुछ करना नहीं, हम मनुष्य शरीर में है। पर सोचो, जो शरीर में है उस शरीर को मैं मानने लग जाता है। यही तो मोह है जो अनादि का है। जो देह मिली वो मैं, जो देह मिली वो मैं। अब शेर को क्या उपदेश दिया होगा, मैं आपको हमेशा पूछता हूँ की बात। शेर को सम्यक दर्शन हो गया है, शेर वो महावीर कैसे बन गया, ये प्रश्न है हमारा। वहां पर हुआ क्या था, वो शेर को क्या बोला गया और उस शरीर ने किया क्या, ये सोचो। सिर्फ वो जो मुनराज है दो, उन्होंने शेर को क्या बोला होगा और शेर ने किया क्या कि वो 10वें भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान महावीर बन गए, तो भी शंकर बन गए। तो क्या बोला हो गया था और क्या क्या समझा गया था और क्या माना गया था, क्या बोला था उस शेर को, बताओ। एक आपकी भाषा में आपको समझाना है, क्या समझाएंगे उसको? तू शेर नहीं, यही बोला हो गया होगा ना। तू शेर थोड़ी है, तू कौन है? तू जीव है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, भावी तीर्थंकर है। तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, आप शेर नहीं हो, आप मनुष्य नहीं। जिनमा ने हमारे को ही बोल रही है मनुष्य। अब बताओ, वही उपदेश हमारे को भी मिल रहा है आज, सेम टू सेम उपदेश है, लेकिन वो शेर समझ गया, पूछ वाला समझ गया, मूछ वाला नहीं समझा। समझ रहे? वही तो उपदेश है। वहां पर भी उसको यही बोला गया था कि तू शरीर नहीं है ना, वो शेर नहीं है, तू इसके अंदर भीतर जीव है। अब हमको ही बोल रहे हैं, जिन्होंने हमको ही बोल रहे ना कि शरीर नहीं है, तू इसके भीतर जीव है। बताओ, ये बात मानने को तैयार नहीं। कितने साल से सुनकर यही बात देखो, उसको एक बार बोला, सुन ले, समझ लिया। हम इतने बार सुनकर भी अनसुना कर दे रहे हैं इस चीज को, मूल वस्तु को। और ये समझे बिना बताओ, मैं तो पूछता हूँ, पूजा क्यों करने की? तो मंदिर क्यों आने का? आप आत्मा नहीं हो ना, तो बताओ मंदिर क्यों आ रहे हो आप? फिर पूजन क्यों कर रहे हो? फिर आपने रात्रि भोजन क्यों छोड़ा है? फिर आप लोग बैचू क्यों छोड़ा है? क्यों शिखर जी जाते हो? बताओ क्यों? क्यों दान देते हो? कि क्यों हर चीज के पीछे क्यों पड़ जाएगा? आत्मा गायब करो तुम, तुम्हारे हर चीज के पीछे क्यों खड़ा कर दूंगा मैं? और आपको उसको उत्तर देते नहीं आएगा, क्योंकि पूरी चीजें आत्मा से कनेक्टेड चीजें है, आत्मा के लिए की जाती है। चाहे देव दर्शन हो, चाहे पूजन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे दान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे शिखर जी का वंदना हो, ये सब आत्मा के हित के लिए की जाती है। और आत्मा ही नहीं समझोगे खुद को तो ये कर क्यों रहे हो? सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। क्या के लिए जाते शिखर जी पे, बताओ भला? वंदना करने को नहीं, बोलो मुक्ति के लिए जाते। वो हमें वो रिटर्न टिकट वाले जो जाते हैं वहां से निहाल हो जाते। शिखर जी उसके लिए थोड़ी कि रिटर्न वापस आने के लिए। कैसे तो वहां पर जाके क्या भावना होनी चाहिए हमारे को, बता? अगले साल भी आऊंगा, है ना? अरे अब जन्म ही नहीं लेना, हमारे को खत्म करना है ये जर्नी। नहीं, हमारे परिवार का क्या होगा बेटा? तो परिवार कर, ये परिवार कैसे छोड़ के जाएगा तो स्पीड से। परिवार याद रखना, जिसने परिवार के लिए धर्म की उपेक्षा करी, पूरा परिवार उपेक्षा करेगा उसकी। मैं आपको और एक बात बताऊँ, कल रात को मेरे विचार में आ रहा था, बुरा मत लगने देना, मुझे बोलना पड़ता है, मेरा कर्तव्य है। यहाँ पाठशाला चलती है, यहाँ के बच्चे नहीं है, मतलब इस इतने डेंजर लेवल से तुम इस उपेक्षा करोगे पाठशाला की, तो फिर कैसे भला होगा हमारा? कल चल के बच्चे जब नाम खराब करेंगे या कुछ गलत बिहेव करेंगे आपके साथ, तो बोलना मत बच्चों को कि बच्चे ऐसे क्यों, बच्चे ऐसे क्यों। बच्चों के बस दोष दो उनको। हमने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए कि पाठशाला में सीखे समझे। प्रयत्न करो पाठशाला में, अपने बच्चे नहीं बताओ व्यवस्था क्यों चल रही है पाठशाला की? नज़दीक के बच्चे भी नहीं आते, कोई नहीं आना चाहता, तो क्या सिखाओगे तुम उनको? दुखी होने की विधि सिखाओगे। कल चल के फिर वो देखो, मैं आपको बताऊँ, धर्म की उपेक्षा इतनी स्पीड से करोगे तुम्हारी उपेक्षा होगी। बुरा मत लगने देना, सच्चाई है ये। मैं तो सब देख चुका हूँ, खुद का इसलिए बोलता हूँ, स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूँ। धर्म के लिए अगर मैंने एक चीज़ की उपेक्षा करी, व्यापार के लिए मैंने धर्म की उपेक्षा करी, तो व्यापार चौपट हो, रूल है ये। मैंने पत्नी बच्चों के लिए अगर धर्म को स्किप किया तो पत्नी बच्चे चौपट होंगे, मतलब वो मेरी उपेक्षा करेंगे, वो मेरे को गिनेंगे नहीं, चिल्लर गिनेंगे मेरे को। धर्म के लिए जो चीज़ छोड़ते हैं हम, समझे कि नहीं? मतलब किसी कोई भी चीज़ के लिए अगर धर्म छोड़ा, वो चीज़ आपसे ना खफा होगी, या गारंटी याद रखना, वो चीज़ आपको सही रिजल्ट नहीं देगी।
तो ये बहुत महान चीज़ मैं तो बोल चुका, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हम लेकर आए हैं ये कितने महान लेकर आए। हम किधर व्यस्त कर रहे हैं हमारे बच्चों को, हम किधर व्यस्त है बताओ। पूरी तरह वो गाफिल दुनिया में है ना, पूरी तरह। अरे मिट्टी के स्वांग है ये, आपको बताओ पूरी तरह झूठ है ये, पूरी तरह। इसको ऐसा मान के चलिए पूरी दुनिया पूरी झूठी है ना। यहाँ पे कोई माँ बाप है, माँ बाप होते कोई, सच बताओ। बेटा होता है कोई, भाई बहन होते हैं, पैसे होते हैं, खान पान होता है, ये सब झूठा है, ये मिट्टी का आकार है। इस झूठी दुनिया में व्यस्त होकर रियलिटी से इतने दूर जा रहे हैं हम। विचार करो, कोई माँ बाप नहीं, क्योंकि कोई आत्मा तो जन्मता नहीं, तो माँ बाप है ही नहीं, बंडा ही नहीं है ना। तुम्हारे कोई माँ बाप है ना तुम्हारे कोई बेटे है। फिर ये पैसा वगैरह मिट्टी के आकार है जो यहाँ पर ही रह जाते हैं। सोचो, बोले पुद्गल का क्या विश्वास है ना। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा है महल निवासा। पुद्गल का क्या विश्वास। पुद्गल है पुद्गल। ये सब झूठे दुनिया में इतना व्यस्त होकर आत्मा वाली रियलिटी और आत्म कल्याण वाली रियलिटी छोड़ रहे हैं हम। विचार करो क्या बोल रहा हूँ। अब मेरे सोचो, मेरे लिए नहीं करना है आपको, आपको रियलिटी में आना है कि नहीं आना है। झूठा है सब, जितना भी आप अचीव कर ले वो पूरा झूठ है। जितने व्यस्त हो ना, जितनी दुनिया में, सब झूठी दुनिया में व्यस्त हो ना। वो वहाँ पे कोई रिश्ते सच्चे हैं ना, वो वहाँ पे फीलिंग सच्ची है, बुरा सब झूठ है ना। वो तो सिर्फ काल्पनिक दुनिया चल रही दुनिया की, और हम उस काल्पनिक दुनिया में रियलिटी मान कर जी रहे। सोचो, वो काल्पनिक को रियलिटी मानते, रियलिटी को काल्पनिक मान रहे। मैं आत्मा हूँ, ये रियलिटी है, उसको काल्पनिक मान रहे हो। और वो पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब काल्पनिक है। वो काल्पनिक है क्या नहीं, मान बोला, सच बताना, आज स्वीकार कर लेना है उसको। सब काल्पनिक है, वो पूरा झूठा है, एक नंबर का झूठ है वो। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ मैं। और उस झूठ के लिए इस सत्य को छोड़ रहे हो आप। है क्या आपकी पत्नी काल्पनिक नहीं, वो है क्या आपके साथ चलेंगे क्या, बच्चे चलेंगे क्या, माँ बाप चलेंगे क्या, गाड़ी बंगले चलेंगे क्या, बताओ। वो रिश्ते सच्चे हैं, सच्चा माँ बाप है कोई किसी का। किसको जन्मा, मेरे को जन्माया किसने बताओ, माँ बाप ने जन्माया है। वो सिर्फ लौकिक भाषा है बोलने की, कोई जन्मता नहीं कोई जीव, याद रखना, कोई जन्मता नहीं, आज तक एक भी जीव जन्मा नहीं है। वो तो शरीर के संयोग जिसके दिख गए उसके बोल दिया कि माँ है बाप। और कितने अनाथ भी तो बच्चे हैं दुनिया में। अनाथ मतलब जिनको माँ बाप नहीं है, तो छोड़ के चले गए। एग्जाम्पल बोलना ये है कि वो क्या माँ बाप नहीं है तो क्या जीवन नहीं चल रहा। अरे समझो, ये सब झूठा झूठा है सब। और आजकल तो और दिख रहे हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते माँ बाप को, फॉरेन में चले जाते, वापस नहीं आ रहे। समझ रहे, कितने वृद्धाश्रम में है, कितने अलग अलग रह रहे। वो मुझे बोलना है कि तू धर्म को स्किप करता था ना इनके लिए। बुरा मतलब नहीं, सच्चाई है, पूरी तरह सच्चाई। मैं जो फील कर रहा हूँ वो बोलता हूँ। धर्म के एकदम उनके लिए धर्म स्किप किया था ना, रियलिटी स्किप करी थी ना झूठ झूठ के लिए। अब झूठे झूठे ही दुख को भोग आओ। वहां पर तुझे झूठी दुनिया पसंद है ना, तो झूठी दुनिया में एक दुख की एक निर्मित होगी, दुख के प्रसंग की, और तुझे उस दुख के प्रसंग में नरक यातनाएं होगी। बुरा मतलब नहीं देना, अच्छाई है ये पूरी है नहीं वहाँ पे वो भी दुख, लेकिन तुझे वो दुख लगेगा, क्योंकि तुझे झूठी दुनिया में सच मानने की आदत है। समझे कि नहीं। नरक की यातनाएं विचार करो क्या होती है। एक सीन देख नहीं सकते हम, डेंजर। नरकों में क्या क्या होता है, तड़पना, काटना, पीटना, जलाना, है ना, रगड़ना, क्या क्या नहीं होता है। तो मुझे बताओ, ये सब किसके साथ, ये प्रसंग दुखदायक नहीं है, लेकिन हमारे को इन प्रसंगों में रियलिटी मानने की आदत है, तो नरक के वो प्रसंग भी दुख देंगे हमारे को। अगर तुम आज ही इन सबको मिट्टी जानो कि ये मिट्टी के आकार है, कुछ रियलिटी नहीं है, तो नरकों में भी पीड़ा नहीं होगी। बाहर नारक कृत दुख भोगत, समझ रहे, अंतर सुख रस घटाघटी। तो ये कब होगा, जिसको ये सब झूठा लगे। आपको मैं आपको रत्नाकर शाह सोचे 6 डाला की लाइन बता दूंगा, उसमें भी लिखे तीसरे ढाल में कि उसको ये सब, तीसरे ढाल में बोले ना, उसको सब झूठा लगता है। नगर नारी को प्यार है था, कादे में ये मनमल है, झूठा दिखता है उसके साथ। पता वो जो हमने कहानी सुनाई थी किसकी, वन्य जी के इसमें सुन के पता है ना, कि वो शादी कर ले, 3 लड़कियों से शादी करा ली। किनकी, जम्बू स्वामी को। अब जम्बू स्वामी छोड़ के जा रहे किसको, 3 पत्नियों को भी, माँ बाप को भी, बराबर है।
तो रियलिटी छोड़कर काल्पनिक दुनिया में जा रहे हैं कि काल्पनिकता को छोड़कर रियलिटी में? हम किस में आनंद आ रहा है बताओ, किस में रस ले रहे हैं, किधर व्यस्त है, कहाँ से फुर्सत नहीं मिल रही हमारे को? काल्पनिक दुनिया मतलब तो सच का पूरा काल्पनिक है वो, पूरा की पूरा कल्पना के सिवा कुछ नहीं है वहां पर। तुमने कल्पना कर ली है पति, कल्पना कर ली है पत्नी, याद रखना वहां पर कल्पना वो बस अच्छी बात निकले। तुझे ये कल्पना दृढ़ हो इसके लिए पूरा वो मंडप, फेरे, मंत्र तेरे अंदर ये दृढ़ बैठ जाए। याद रखना एक्चुअल में दो जीव जुड़े नहीं थे बोला क्या, लेकिन क्या किया गया, एक विधि के माध्यम से तुम्हारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला गया, आज से तुम जीवन भर साथी हो। ये क्यों कराया गया? वो सामाजिक व्यवस्था थी। क्यों? ताकि तू किधर उधर ढुके नहीं, और कई तुझे दोनों को साथ को देखकर कोई लोग बुला गलत सोचे नहीं, इसलिए पब्लिक को भी बुला दिखा दो ये दोनों को जोड़ दिया है। याद रखना एक साइकोलॉजिकल प्रोसीजर के सिवा वो कुछ नहीं थी। अब वो सोचो वो साइकोलॉजी में डालने के लिए तुम्हारे वो प्रोसीजर की गई थी, हम उस साइकोलॉजी को रियलिटी मानकर जी रहे, हाँ या नहीं? जन्मे से साथ में जन्मे थे तुम दोनों, जोड़े से जन्मे थे, युगल जोड़ी। जब सोचो जो रियलिटी नहीं होकर तुम उसको रियलिटी मानने को तैयार हो, तो हम तो बोले जो रियलिटी उसको क्यों नहीं मानने को तैयार हो? समझा का क्या बोला? रियलिटी नहीं थी दोनों की जोड़ी की वस्तु स्थिति से वो जॉइंट नहीं है, लेकिन तुम अपने अंदर वो विवाह के प्रसंग के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस में या अभिप्राय में ये बिठा रहे हो कि ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। तो सोचो जो रियलिटी नहीं है उसको अभिप्राय में डालने को रेडी हो। हम बोल रहे तुम आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये रियलिटी को अभिप्राय में क्यों नहीं डालते हो? ये बच्चा है, बच्चा है, आपका बच्चा है, वो तुमने जन्माया उसको, टाइम तुमने डिसाइड किया, तुमने उसके जेंडर डिसाइड किया, तुमने उसकी हाइट बॉडी डिसाइड की, तुमने उसका नेचर डिसाइड किया। काल्पनिक नहीं है ये सब। मेरा बच्चा पूरा काल्पनिक है। अब तो पंचम काल तुमको सब बता देंगे, सब काल्पनिक बात है। वो बच्चे मानने को तैयार नहीं हमारे माँ बाप, समझे कि नहीं? बड़ा देखो वस्तु स्थिति, आजकल तो रिश्ते वैसे टूटते जा रहे हैं। किसको इमोशनल टच बचा है वो वाला बताओ? मैं तो बोलता हूँ हमेशा ट्रू लव बचा के दुनिया में आजकल, वो चतुर्थ काल वाला। वो तो 13 दिन के बस प्रोसीजर बन गई, 13 से 3 पे तो आ गए हम आजकल। और उस 3 दिन में भी हमको थीम की साड़ियाँ चाहिए सबको, और थीम के कुर्ते पैजामे भी चाहिए, पता है आपको? है कि नहीं भैया? तो फीलिंग वाला फैक्टर बचा कहाँ है यहाँ पर? तुम किसके लिए जी रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद थीम मचाएंगे ये लोग। किसके लिए धर्म छोड़ रहे हैं हम, किसके लिए रियलिटी छोड़ रहे हैं? जरा विचार करो जरा। हम किसके लिए छोड़ रहे हैं? हम सच्चाई को, वस्तु स्थिति को, भगवान जी को, जिनेंद्र भगवान को, जिनवानी को, मुनिराजों को किसके लिए छोड़ रहे हैं? ये सब झूठी दुनिया के लिए। बताओ 3 दिन के बाद क्या होगा? आप जिस दिन जाओगे ना झटके से चले गए, उसी मोमेंट पर प्लानिंग चालू थी, अब ये वाला काम मैं कर लूंगा, ये वाला काम ये कर लेंगे, अब ये वाला ऐसा करेंगे, अब ये रूम इनको दे देंगे, सब चालू होता है। आपको नहीं पता है? कितने लोग वेटिंग पर भी बैठे हैं आपके जाने के। हंसी आ रही कि नहीं? लगता है आपको कोई वेटिंग पे बैठा है हमारे मरने के? है, वस्तु स्थिति है ये। आप मानो नहीं मानो, सच्चाई से आप बेखबर रहने तो रहो, और अगर आंखें खोल के देखो तो सच्चाई यही है। क्यों छोड़े तीर्थंकरों ने? विचार करो ना, वो रियलिटी छोड़ के फेक वर्ल्ड में गए थे, फेक वर्ल्ड छोड़ के रियलिटी में गए थे? विचार करो। द्वारिका जल गई, ये चक्रवर्ती के वैभव चले गए, कहाँ गए चक्री जिन जीता, ये तो क्या लाइन है वो? कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, कहाँ गए रुक्मणी सत्यभामा, है ना? और नगरी संपत्ति सगरी, हाँ कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, रह गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को। और मैं तो आपको बार होना कि जब अगर पढ़ाऊंगा ना, एक एक लाइन ऐसी उसमें कि क्या बताऊँ मैं आपको, क्योंकि याद नहीं आती मोमेंट पर कभी कभी, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो बोलता ये बात बोलनी चाहिए। समझ रहे क्या नहीं? कमला चढ़त न पेंट जाए घट मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। लाइन लिखी कि नहीं बताओ? पिक्चरों के गाने सुनो आपको, मैं पिक्चरों के गानों में भी बहुत कुछ है, बहुत सुनते समझते रहते हो क्या लाइन लिखी है। सुने पहले थे लेकिन अभी सब रिकॉग्नाइज हो गए। बताओ कि
लाइन आ रही थी कल, बहुत कान में बहुत गूंज रही थी, है ना, मैं बताऊंगा आपको, आ जाएगी। तो मुझे बोलना ये है, पिक्चर के गाने भी वही बोल रही है और भक्ति हमारी पूरी वो बोल रही है। हम रियलिटी में आना नहीं चाहते। रियलिटी चेक करो जरा, रियलिटी चेक, फैक्ट चेक करो, व्हाट इज इल्यूजन एंड व्हाट इज रियलिटी। मेरी पत्नी बच्चे हैं, ये फैक्ट है कि इल्यूजन है? भ्रामिक भ्रामिक दुनिया में जीता है और तू आत्मा है, ये त्रिकाल सत्य है। हम ये रियलिटी बताने के 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं आपसे और एक अपेक्षा नहीं रखते आपसे। तो जैसे तैसे आप समझ लो कि आप सच्चाई में आप कौन हो। और वो झूठे बोलने वाले आपसे तो लौकिक अपेक्षा भी रखते, आपसे पैसे भी लेते, हर चीज़ लूटते आपसे, आपका समय लूटते, आपकी ज़िंदगी लूट लेते। हम तो आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप एक बार सत्य की ओर बढ़ो। ये परमेष्टि सोचो, ये जो 5 परमेष्टि है, ये शिखर जी है, ये मुनिराज जो जंगल वाले हैं, है ना, वे हमारे को क्या इशारा कर रहे हैं? ये दिगंबर प्रतिमा, ये दिगंबर मुनिराज, वो जंगल, वो शिखर जी पहाड़, ये क्या इशारा कर रहे हैं? फैक्ट की ओर चलो, इल्यूजन को छोड़ो, यही तो बता रहे हैं। कृष्ण जी के पूरी द्वारिका नगरी जली, 2 भाई बचे बस। तो क्या जला? बोलो, माया जाल जला। मेरे अंदर जो उत्पन्न हुआ माया जाल था ना, वेब, समझे? वेब बांध लिया है मैंने, अभी औरंगाबाद वाला भी वेब मेरे अंदर है। छोड़ दो, तोड़ दो ये सब बंधन तोड़ दो अंदर से। कुछ अपना नहीं है, रियलिटी है कि मैं जी हूँ। और ये सब, ये बस टेम्प्ररी व्यवस्था हुई, पूर्व कर्मों ने ये व्यवस्था कर दी है, ये फेक है, ये पुद्गल है। ये देखो मैं आपको बताऊँ, अभी छठा काल के बाद वापस छठा आएगा, 5वां चौथा, मुझे था यहाँ के महल, जितने बिल्डिंग्स, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, क्या होगा? जमीन दोस्त होंगे क्या? जमीन दोस्त होंगे क्या? पूरे महल, जितने राजमहल, जितने पैलेसेस है, सब जमीन दोस्त होंगे? फिर बनेंगे, फिर क्या होंगे? फिर जमीन दोस्त होंगे, है ना? तो ये थोड़े दिन के लिए उत्पन्न हुए हुए ये है मिट्टी के आकार, ये रियलिटी थोड़ी है। पर हम थोड़े दिन की मिट्टी के आकार में उलझे हुए हैं क्या? नहीं बताओ, ये थोड़े दिन के आकार है भैया। इसको लिखा है, पुण्य पाप फल माही हरत बिल्को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। उपस्थिति विनस्ती रहती है। तो सोचो ये औरंगाबाद नगरी क्या है? ये भी एक दिन का बना हुआ लेयर है, कुछ दिनों का, बाद में ये भी बिखर जाएगा। तो यहाँ का बंगला मेरा बंगला, अरे झूठ है ये सब भाई कुछ नहीं है अपना। क्यों बोलना पड़ रहा है इतना? क्योंकि मुझे मैं कहाँ से बात निकाली है ये, कि हम आज सत्य के लिए कितना समय दे पा रहे हैं। हमारे निकट इतने सोचो ही जिनवानी बोली जा रही है और हम उतने समर्पित नहीं है। यहाँ पे जिनेंद्र भगवान साक्षात आपको सत्य बता रहे हैं, इल्यूजन से निकाल रहे हैं, हम सत्य के लिए प्रेरित ही नहीं है। झूठी दुनिया में समय ही नहीं मिलता। मतलब क्या मतलब, शादी घर में हमारे, ये घर में हमारे, वो घर में, फिर तो भैया हमको पता नहीं भविष्य कैसा है भविष्य विकट दिख रहा है मुझे हमारा तुम्हारा, क्योंकि इतनी सच्चाई देखो, पूर्ण सत्य बोला जा रहा है। अब बोलते ना भैया इतनी प्योर बात है बाहर क्यों नहीं आती है क्या? नहीं तो प्योर बात है कि नहीं? इसमें कोई लाग रपेट, कुछ भी झूठ, कुछ भी असत्य, कुछ भी नहीं है। मैं तो हर जगह प्रतिमाओं को स्थापन करता हूँ, हर जगह जंगल में बसे हुए मुनिराज को, शिखर जी को स्थापन क्यों करता हूँ? बताने के लिए देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो उनसे मैच कर रही है। पत्नी बच्चे रियलिटी होंगी तो भगवान जी से मैच नहीं कर रही। घर गाड़ी बंगले मेरे हैं, ये बात सच्ची है, तो फिर प्रतिमा से, मुनिराज से, वो जंगल वाले मुनिराज से और शिखर जी से मैच नहीं कर रहा। आपको ये तो पता होगा कि वो जो प्रतिमाएं होती है, मतलब वो श्रावकों की प्रतिमा, उसमें वो घर छोड़ देता है, मतलब व्यापार छोड़ देता, पत्नी से भी संबंध छोड़ देता, एक टाइम भोजन, वो सब देखे होंगे अपने। ये क्या सब, ये क्या क्या कर रहा है वो तो लौकिकता। आपको और लाइन बता, चलो बहुत अच्छी बात, बोलते बोलते आगे ध्यान में। किसी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। कोई व्यक्ति मर रहा है, हमने उसको बोला कि रे उस समाज में ना महाराज जी लोगों के आहार के वादे चल रहे हैं, क्या करना चाहिए अपने? बोले तुम्हें छोड़ तो रहे बात है, मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, मैं उस समाज का सोचते बैठूँ क्या? क्या सोचेंगे वो? तो मुझे मेरा आत्मा कल्याण करना है। अगर समझदार होंगे तो की बात कर रहा हूँ मैं।
फिर समाधि मंच की चिंता नहीं अब मेरे को, अब मेरे को मेरा आत्म कल्याण करने दे, मेरा लास्ट मोमेंट है या नहीं? समझ रहे? तो समाज का विचार करता है कि आखिरी मोमेंट में नहीं, किसका? आत्म कल्याण का। बराबर है? हाँ या नहीं? किसका विचार करोगे? पैसे का विचार करोगे, प्रॉपर्टी का? अब अज्ञानी सोचते हैं वैसे वाला, क्या प्रॉपर्टी, बच्चे, पोते, नाते, वो तो अज्ञानी लोगों की उनके भरोसा है, छोड़ो। अब वही जो समाधि भावना है उसमें हम क्या बोलते, बोलो बोला, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाओ, ये क्यों बोला तुमने? और जिसके लिए पूरा तुमने पैसे कमाए, जिसके लिए पूरा तुमने अपना मनुष्य भोग का 90% टाइम तुमने उनके लिए दिया, और मरते समय क्या बोल रहे आप? परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाओ। अच्छा ये कौन तुम्हारे को? बोलो, धर्मात्मा निकट हो। वाह रे वाह, धर्मात्मा को तुम्हारे लिए 1 मिनट नहीं था तुम्हारे को देने को, है ना? पूरा टाइम तुम्हारे को अपने बच्चों में डालने का था, और मरते समय तुम्हारे को धर्मात्मा चाहिए। वाह रे वाह, गलत नहीं है। प्रॉपर्टी दी तुमने धर्मात्मा को कुछ तो भी हाँ, प्रॉपर्टी तुम हो के नशे में तुम पत्नी बच्चों को देते जा रहे हो, और मरते समय तुमको धर्मात्मा जीव चाहिए। बुरा मतलब है, लाइन लिखी गई ना पे, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाओ। क्या लिखा है? धर्मात्मा निकट हो। क्या सुनने का तुम्हारे को? चर्चा। दिन भर, अब जीवन भर तुमने धन की चर्चा सुनी, और अंतिम समय में तुम्हारे धर्म की चर्चा सुनाएगी क्या? भैया तुम सुनाओ। अरे मैं सुनाओ क्या? उनको कुछ भी पता नहीं कि मैं जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य भिन्न है। तो धर्म की चर्चा धर्म की चर्चा सुनेंगे तो धर्म की चर्चा समझ में आएगी अंतिम समय में। तो बोलना है आपकी वो समाधि की पाठ की भावना सोचो, तुम क्या लिखा हुआ है बोलो। और क्या क्या लिखा है पता है? वहाँ पे मैं बताओ आपको, बहुत सुंदर। मैं तो बहुत बार बोला इस सब्जेक्ट पे, इसलिए मुझे पता है। उसमें लिखा है कि भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन। मतलब वो भी काम के नहीं हमारे लिए, भोग भी, परिवार मित्र जन भी काम के नहीं। और क्या लिखा है? तुमसे ही लो लगी हो। और क्या रखो? दूर, बोलो आगे क्या है? मतलब किसको दूर ध्यान बोला? बोलो भैया, लाइन क्या समझी तुमने? तुमसे ही लो लगी हो, और दूर ध्यान को हटाओ या भगाओ, कुछ तो भी है ना, क्या है वो? भगाओ, दूर ध्यान को भगाओ। तो दूर ध्यान भगाओ मतलब क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, समय खत्म हो रहा है आपका। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। मैं सुना भी सकता हूँ, इसमें मेरा अच्छा आप लोग मजा भी होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आपको बोलो, दूर ध्यान को भगाओ का अर्थ क्या था? बोलो बोलो, आप बोलो। अच्छा अच्छे समझाओ, थोड़ा सा समझाओ, आपकी भाषा में समझाओ। दूर ध्यान को भगाओ मतलब क्या? मतलब ये सब दूर, मतलब हाँ, दूर ध्यान मतलब आपके सिवा कोई और ध्यान ना हो, यही था ना। तुमसे ही लो लगी हो, क्या अर्थ क्या हुआ? आपके पास ध्यान, लो मतलब ध्यान की लो, और दूर ध्यान मतलब बाकी का सब दूर ध्यान। तो पूरा जीवन कहाँ लगाया आपने? ये बोलना था मुझे। अब जीवन भर दुर्ध्यान करो और भगवान जी आते समय तुम ही याद आओ, ऐसे किस चलेगा? बता, दुर्ध्यान ही आएगा। ओ, मैं तो ये पूछता हूँ, आपके पास 1 घंटा बचे वाला है, बताओ आप क्या करोगे 1 घंटे? ये तो सोचो, सिर्फ सोचो, बस सच में सोचना। और मैं बोलूँगा, जीना ऐसा ही तरीका होता है, आज का दिन आखिरी है और ये मोमेंट आखिरी है, ऐसे बोल के जीने का। कभी गलत काम करोगे नहीं, कभी किसी से पैर बांधोगे नहीं, कभी कोई वांछा करोगे नहीं, ग्रीड नहीं करोगे, समझेगा नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष रखोगे नहीं। ऐसी जिया गया था, इसी को अनित्य भावना बोलते हैं। रोज रोज विचार करने का, अनित्य सब कुछ छूटने वाला है। तो बोलना ये अंतिम समय विचार करके जियो, जो हम जी रहे हो सही है क्या? आज का दिन यदि लास्ट है, तुम्हें वैसा जी रहा हो क्या कि ये लास्ट दिन है? तुम्हें इसमें अटकना चाहिए क्या? मैंने ये सब चीज़ों में, ये धन काम में आएगा? बोलो उसमें वो दिन रात मेरे स्वामी वाला गुनगुनाते जाना घर से जाओगे तो, और विचार करना हो कि तुम्हारे को चाहिए क्या अंतिम समय पर। बोलो, अंतिम समय पर जो चाहिए उसी को जीवन भर रखो साथ में, है ना। और ये बाकी की चीज़ें सब झूठे हैं, मोह है। हम क्या बोलते हैं, कोई आके बोले ना, मैं था कि पोती हूँ, मैं था कि दादी हूँ, मैं था कि मोह की बातें बंद कर दो, ऐसे बोलते ना। अभी उसको अटकाओ मत इन चीज़ों में। मतलब सोचो, वहाँ पे रिश्ते याद दिलाने को नहीं बोलते, है नहीं? मतलब रिश्ते इतने डेंजरस होते क्या? सोचो, रिश्ते यार इतने डेंजरस होते हैं। अगर रिश्ता लेकर गए अंदर तो बोलो अब जन्म जन्म का साथ, अब जन्म मरण करते रहो दोनों जन। तो रिश्ते लेके नहीं जा सकते हम। तो समाधि मरण मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय समाधि मरण? बोलो कपड़े खोल के या फिर कपड़े कम करके नीचे बेड पे से नीचे आ जाना, उसको समाधि मरण बोलते हैं।
बोलो बोला. पढ़ा था उसमें हाँ. तत्वों का मन मिथ्यात्व का मन कशा है कशा मन इंद्रियों का दमन आत्मा में मगन ये समझ गया. अरे बाप रे, आपने टेक्निकल बोल दिया. एकदम परफेक्ट तो यही है जो आप बोल रहे हो, लेकिन इतने तो सरल भाषा में बोल रहा हूँ. बोलो समाधि करते किससे राग द्वेष नहीं, किससे नहीं, मतलब कोई अपना ना लगे कोई पराया ना लगे, कोई अच्छा ना लगे कोई बुरा ना लगे, बुरा ना लगे. एक भी व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं रहना, कोई भी वस्तु से कोई कनेक्शन नहीं रहना, ऐसे भाव में रहना वो समाधि. तो हम समाधि, हम अब जिस टाइप से जी रहे, हमारी समाधि होगी, मनुष्य होगी, सार्थकता समाधि से होती है. तुम समाधि के निकट जा रहे हो कि समाधि से दूर, ये तो विचार करो. मेरा जीवन समाधि वाला हो जाना चाहिए तो मेरा मरण समाधि वाला होगा, है कि नहीं. जीवन हो समाधि में तो मरण समाधि वाला होगा, ऐसे लिखा है ना. यदि जीवन हो आकुलता में तो मरण समय भी आकुलता ही होगी. दिन भर समता भाव का अभ्यास करो, कुछ अपना है नहीं, झूठा वर्ल्ड है, सच्चाई है कि मैं आत्मा हूँ, ये पूरा झूठ है, बाकी सब झूठे. एक सत्य है, एक सत्य, बोलो राम नाम सत्य है, बोलते ना दुनिया, तो वैसे ही आत्मा नाम ही सत्य है. राम मतलब आत्मा, राम आत्मा ही एक सत्य है. जाते वक्त ये क्यों सुनाते, जाते हो क्यों सुनाते राम नाम सत्य, मतलब बाकी सब असत्य है. अब असत्य में जीते रहते हो, असत्य में जीते नहीं. अब इसको तो भगवान ही भला करे इसका, है ना. भगवान तो करते नहीं, तो अपने को ही अपना भला करना पड़ेगा. जागो, निद्रा से जागो, मोह की निद्रा जागो, रियलिटी में आओ. ठीक है. चलो. सहजानंदे शुद्ध स्वरूप